Welcome students on my YouTube channel राघवेंद्र साइंस सिंप्लीफाइड विद राघवेंद्र मिश्रा। तो आज हम जो है कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताना चाह रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे ही जाएंगे। तो क्वेश्चन जैसे इसमें है कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण इसमें लिखना है। पहला क्वेश्चन का इथेनॉल का आधिक्य शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन ताप पर जब गर्म करते हैं। क्वेश्चन है इथेनॉल का जो है आधिक्य शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कंडीशन दिया है 443 केल्विन पे, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, केल्विन पे जब गर्म करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं CH2OH। इसे इथेनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? इथेनॉल कहते हैं। सिंपल नाम इसका जो है एथिल अल्कोहल है और कंडीशन इसमें दे रहा है कंसंट्रेट H2SO4 सल्फ्यूरिक और टेम्परेचर है 441 केल्विन पे गर्म करते हैं तो बन जाएगा इथिलीन। क्या बनेगा? इथिलीन। एथीन बोलेंगे इसे, IUPAC नाम इसका होगा। एथीन होगा और वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिलीज होगा। क्वेश्चन है क्या होता है जब इथेनॉल को कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 441 डिग्री सेल्सियस पे केल्विन पे गर्म करते हैं, 441 केल्विन पे गर्म करते हैं तो यह बनेगा एथीन बनेगा। क्या बनेगा? एथीन बनेगा। एक प्रकार का एल्कीन है तो कार्बन 2 है तो एथीन हो गया, इसका एल्कीन है। जनरल फार्मूला CnH2n, 2 कार्बन तो हाइड्रोजन का डबल हो जाएगा। ये पहला हो गया। क्या होता है जबकि इथेनॉल एथिल अल्कोहल कहते हैं कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 441 केल्विन पे गर्म करेंगे तो एथीन बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको सब लोग ध्यान से इस पे फोकस करिएगा। फिर कह रहे हैं इथेनोइक अम्ल जलीय अवस्था में है। इथेनोइक अम्ल का सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया पहले बता चुके हैं पहले की वीडियो में, लेकिन क्वेश्चन पलट के इस तरह से भी पूछा जा सकता है इथेनोइक अम्ल और का सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होता है तो क्या बनेगा। तो सेकंड रिएक्शन इसका है इथेनोइक अम्ल CH3COOH, इसे कहते हैं इथेनोइक अम्ल। किसकी उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है? जो कि एक्वस जलीय अवस्था में है। एक्वस केमिकल इक्वेशन इस तरह से लिखेंगे और इसको प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन 10th के लिए भी आ सकता है और 12th में भी आ सकता है। तो बन जाएगा CH3CO, यानी यहाँ पे आ जाएगा CH3COO प्लस H2 पानी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। इसके पहले की वीडियो में एक क्वेश्चन बता चुके हैं, क्योंकि क्वेश्चन कई तरह से मैनिपुलेट किया जा सकता है। ये 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसे कहते हैं सोडियम एसीटेट। कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं।
थर्ड इक्वेशन इसमें है कि एथिल एसीटेट का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया होता है तो क्या बनता है। एथिल एसीटेट का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया होता है तो क्या बनता है। तो CH3 COO(C2H5) इसको कहेंगे एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट का ये भी जलीय अवस्था में किस स्टेज में है, एक्वस स्टेज में है, जलीय अवस्था में है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन होगा, NaOH के साथ इसका रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा। एक जो भी जलीय अवस्था में एक्वस स्टेज में है तो ये भी बनेगा सोडियम एसीटेट CH3 COO Na प्लस H2O सॉरी स्टूडेंट्स ये बनेगा सोडियम एसीटेट बनेगा और एथेनॉल बनेगा प्लस C2H5OH एथेनॉल। और ये पीसी नाम इसका है एथिल एसीटेट। एस्टर एक है, अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करेगा तो सोडियम एसीटेट बनेगा और एथेनॉल बनेगा। ठीक है, इसके बाद अगला इसका क्वेश्चन है, अगला रिएक्शन पूछ रहा है कि इथेनोइक मीथेन का जब दहन होता है, मीथेन CH4 इसका फार्मूला है, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पेरेंट हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, एल्केन ये है और इसको जब गर्म करते हैं, दहन करते हैं, एथेन जो है मीथेन एक गैसीय अवस्था में है और प्लस 2O2 गैस है। इसका रिएक्शन होगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, गैस निकलेगा और किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो है परमाणुओं की संख्या तो पता चलता ही है और कितने बैलेंस भी किया जाता है, कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में है और स्टेट ऑफ मैटर का भी पता चलता है। तो सब रिएक्शन में जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक्वस है, यहाँ पे मीथेन गैसीय अवस्था में है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जो दहन इसका किया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा और प्लस 2H2O जो कि लिक्विड स्टेट में है, तो स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केमिकल रिएक्शंस इस तरह से पूछे जाते हैं। क्या होगा जबकि इथेनॉल को फिर से रिपीट कर रहे हैं रिएक्शंस को, सल्फ्यूरिकम के साथ 441 केल्विन पे गर्म किया जाएगा तो आगे लिखेंगे एथीन प्लस जो है एल्कीन बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, यहाँ पे बनेगा जल बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। फिर कह रहे हैं इथेनोइक अम्ल का सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम एसीटेट बनता है और जल बनता है यहाँ भी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे रिलीज होती है। फिर कह रहे हैं एथिल एसीटेट जलीय अवस्था में है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जलीय अवस्था में है तो सोडियम एसीटेट बनता है और एथेनॉल बनता है। अगला लास्ट इक्वेशन इसमें दिया है CH4 मीथेन एक एल्कीन है, पेरेंट हाइड्रोकार्बन से कहते हैं, इसका दहन करते हैं। क्या करते हैं? दहन। किसी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो दोनों गैसीय अवस्था में है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे निकलेगी और वाटर बनेगा। तो स्टूडेंट्स हम उम्मीद करते हैं कि यह भी जो जितने भी हम इसमें रिएक्शंस बता रहे हैं बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी फॉर्म में जरूर मिलेंगे, जो कि 10th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और 12th में भी ये पूछा जा सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पे जो लोग नए होंगे प्लीज़ इसको लाइक कमेंट कर देंगे, अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे तो थोड़ा सा हमारा इससे मोटिवेशन बढ़ता है
और नए लोग इसको सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग मी एंड ज्वाइनिंग मी।